हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। चलिए, तो इस टॉपिक पर आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो काफ़ी परीक्षाओं में इसके प्रश्न पूछे जाते हैं। टेट, सी टेट, TGT, PGT और KBS, NBS, SSC, रीट में भी आते हैं, BPSC में भी आते हैं। तो अभी जो BPSC का एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। और इस टॉपिक को हम केवल 3 रूल में समझ लेंगे। पूरा टॉपिक केवल 3 रूल में हम ख़त्म करेंगे और उन 3 रूल से ही सारे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आप बना पाएंगे। तो चलिए समझते हैं, बहुत ही आसान भाषा में। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो सबसे पहली बात इसमें हमें ध्यान रखनी है कि केवल जो हमारी सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्य होते हैं, सकर्मक क्रियाओं वाले जो सेंटेंस होते हैं, उन्हीं का पैसिव वॉइस बनता है। और जो हमारी अकर्मक क्रियाओं वाले सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बदलता है। ये ध्यान रखना होगा आपको कि केवल सकर्मक क्रियाओं वाले सेंटेंस को ही हम पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं, अकर्मक क्रियाओं वाले सेंटेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदलते हैं। अगला देखते हैं, रूल पहला क्या कहता है हमारा। देखिए, 3 ही रूल हैं इसमें, 3 ही रूल आपको समझने हैं खास तौर से। सबसे पहला रूल हमारा कहता है कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बनाते हैं। कर्ता को कर्म तथा कर्म को कर्ता बनाते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको समझना होगा। जो हमारा सब्जेक्ट होता है चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज आल्सो चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ये पहला रूल ध्यान रखना है आपको। दूसरा रूल है सभी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, जिसे आप B3 भी कहते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे सभी पैसिव वॉइस में। कोई भी पैसिव वॉइस बिना थर्ड फॉर्म के नहीं बनता है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म जरूर होगी अगर पैसिव वॉइस सेंटेंस है तो। तीसरा रूल कहता है हमारा पैसिव वॉइस में कर्म से पहले बाई और लगाते हैं। कर्म से पहले बी बाई यानी बाई और लगाया जाता है। कर्म से पहले बाई और लगाएं। केवल ये 3 रूल आपको ध्यान रखने हैं। पहला रूल, कर्ता को कर्म बनाना है और कर्म को कर्ता बनाना है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल, आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है यानी B3 लगानी है। तीसरा रूल, पैसिव वॉइस जब बन जाएगा तो उस पैसिव वॉइस में जो हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो हम कर्म लिखेंगे, उस ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाएंगे। ये रूल हमें ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट से पहले हम बाई लगाएंगे। आगे देखिए, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं हम। इसे एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जैसे ये सेंटेंस है हमारा, राधा कुक्स फूड। राधा कुक्स फूड, तो ये हमारा राधा सब्जेक्ट है। राधा हमारा सब्जेक्ट है और कुक्स जो है हमारी, ये हमारी वर्ब है। कुक्स हमारी वर्ब है। कुक्स जो है वो वर्ब है और फूड यहाँ पर दिया हुआ है, ये फूड जो है हमारा, ये ऑब्जेक्ट है। फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो इसका जो रूल है, हमने आपको बताया था, इसका जो रूल है वो है सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ थोड़ा नेम में मिस्टेक हो गई है, ये राधा की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, RADHA होगा यहाँ पर, टाइपिंग मिस्टेक है ये, थोड़ा ध्यान रखो। तो राधा कुक्स फूड, तो राधा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमारा फूड जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। ये विशेष रूप से ध्यान रखना है आपको। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इतना हो गया। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। दूसरा रूल कहता है हमारा, जो हमारी वर्ब होगी, जो हमारी वर्ब होगी यानी कुक्स,
हमारी वर्ब है, तो वर्ब की लगाएंगे हम थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमारा कुक्स है, तो कुक्स की थर्ड फॉर्म हो जाती है कुक्ड। अगली चीज़ है कि जो भी हमारा पैसिव वॉइस बनेगा और सेंटेंस हमारा जिस भी टेंस का होगा, उस टेंस के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो राधा कुक्स फूड, राधा कुक्स फूड, ये हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ऐसे ही ऐसा आया है। केवल 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बाकी हमारे सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक पास्ट। तो इसमें ऐसे ही एस लगा हुआ है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अगर सेकंड फॉर्म लगेगी तो वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो यहाँ पर जो होगा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, जब पैसिव बनता है तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब हमारी इज, एम या आर हम लगाते हैं। तो इज, एम या आर लगाते हैं। तो ये हमारा फूड सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमने यहाँ पर इसे इज हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया है। यहाँ पर हमने इज हेल्पिंग वर्ब को लगा दिया है। तो इस तरह से हमारा ये पैसिव वॉइस बन जाएगा। राधा कुक्स फूड, यानी राधा सब्जेक्ट है तो हमारी ऑब्जेक्ट बन जाएगी, फूड हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और सेंटेंस की टेंस के हिसाब से ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। इस तरह से हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो जाता है। अगला सेंटेंस देखते हैं, एक और एग्जाम्पल समझते हैं। ये दिया हुआ है हमारा सुरेश इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो ये जो सेंटेंस है हमारा, ये इज आया है और यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई है। सिंगिंग की थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, इसे सही समझ लें, SINGING, इसमें और एक्स्ट्रा लिख गई है, ING तो फर्क क्या है। चलिए कोई बात नहीं, इसे समझ लेते हैं। तो सुरेश इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो सुरेश हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ए सॉन्ग हमारा ऑब्जेक्ट है, इसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे। और यहाँ पर इज सिंगिंग दिया हुआ है तो सिंग की तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी, यानी संग। और इज सिंगिंग है तो इज और ING फॉर्म आएगी, तो इज के साथ फिर बीइंग लग जाएगा। तो इज या एम या आर बीइंग लग जाता है, तो इज बीइंग हो जाएगा। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग, और ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा बाई। तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाई सुरेश, ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। ये अगला सेंटेंस देख लीजिए, एक और एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। ये दिया हुआ है ही टीचेज हर, ही टीचेज हर। तो हर जो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हर का सब्जेक्ट जो होता है वो सी होता है, तो हर का सब्जेक्ट सी आ जाएगा। ही हमारा सब्जेक्ट है तो ही का ऑब्जेक्ट होता है वो हिम होता है। तो इस तरह से ही का ऑब्जेक्ट लिख गया, सी का हर का सब्जेक्ट लिख गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर। और ये क्योंकि टीचेज है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हेल्पिंग वर्ब इज आ गई यहाँ पर। इस तरह से हमारा ये हो जाएगा सी इज टॉट बाई हिम। चलिए इन ऑब्जेक्ट को समझ लेते हैं। ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने लिखे थे, इनके समझ लीजिए। प्रोनाउन के जो भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे उन्हें किस तरह लिखेंगे। जैसे ये आई हमारा सब्जेक्ट होता है, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, सी बी का ऑब्जेक्ट होता है अस, यू का ऑब्जेक्ट होता है यू, दे का ऑब्जेक्ट देम, ही का ऑब्जेक्ट हिम और सी का ऑब्जेक्ट हर। इस तरह से ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं और ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर ये प्रोनाउंस वाले आएंगे तो आपको इस तरह से चेंज कर लेना है। आगे देखिए, आगे मेन रूप से आप हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे, वो हेल्पिंग वर्ब कैसे क्या लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पढ़ लेते हैं इसे हम। सहायक क्रियाओं का प्रयोग, यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग निम्न प्रकार करते हैं। जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होंगी उनका यूज हम इस तरह करेंगे कि अगर हमारा सेंटेंस जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होगा तो उसमें डू या डज आया होगा। तो जब भी डू या डज आया होगा तो उसमें हम इज एम आर लगा देंगे। डू या डज के स्थान पर इज एम या आर अपने सब्जेक्ट को देखते हुए लगा देते हैं।
अगर सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जब भी सेंटेंस आपका होगा तो आप वहाँ पर इज एम या आर आया होगा, और जब इज एम या आर आया होगा तो आपको इज के साथ बीइंग, आई एम के साथ बीइंग या आर के साथ बीइंग लगा देना। यानी आई एन जी फॉर्म आई होगी तो आई एन जी फॉर्म की जगह पर बीइंग लग जाएगा, इज एम और आर लग जाएगा, कोई भी एक। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, और जब ये हैज और हैव आएंगे किसी सेंटेंस के अंदर, उसका जब पैसिव बनाएंगे तो हैज बीन या हैव बीन हो जाती है पैसिव वॉइस में। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो होती हैं हैज बीन और हैव बीन होती हैं, लेकिन इसका जो पैसिव वॉइस होता है वो चेंज नहीं होता है, पैसिव वॉइस अनचेंज रहता है, उसे हम चेंज नहीं करते। अगला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और जब इसका पैसिव बनाओगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाती हैं वाज या वर। ये हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है इस तरह से, जैसे डिड का वाज या वर हो जाएगा। अगला सेंटेंस आगे देखिए, आगे रूल देख लेते हैं ये हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज करनी है हमें। आगे है ये पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस की जो हेल्पिंग वर्ब होंगी वो वाज या वर होंगी, और वाज या वर होंगी तो जब भी हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये वाज बीइंग हो जाएगी और वर बीइंग हो जाएगी, क्योंकि जब भी आईएनजी फॉर्म आई होगी सेंटेंस में तो उसमें पैसिव वॉइस बनाएंगे तो बीइंग जुड़ जाएगा, आईएनजी हट जाएगी क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो आईएनजी हट जाएगी तो उसकी जगह पर बीइंग जुड़ जाएगा। अगला है हमारा पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, जैसे हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो हैड बीन हो जाती है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसकी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैड बीन, और हैड बीन ये हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता है, अनचेंज रहेगा। हैड बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसे हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं। अगला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होगी सेल और विल। तो सेल और विल, यानी सेल और विल का हो जाएगा सेल बी और विल बी। अगला है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है सेल बी और विल बी, इसका हम पैसिव वॉइस नहीं चेंज करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। अगला है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं सेल हैव और विल हैव। सेल हैव और विल हैव। तो सेल हैव और विल हैव हेल्पिंग वर्ब को जब हम चेंज करते हैं, जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब हो जाती है सेल हैव बीन और विल हैव बीन। ये इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है पैसिव वॉइस में। आगे देखिए, आगे और हम देख लेते हैं, आगे कुछ और दिया हुआ है। ये अगला है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसकी होती है सेल हैव बीन और विल हैव बीन, लेकिन इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। आगे हमारी होती हैं हेल्पिंग वर्ब जो हमारी मॉडल एक्जुलरीज होती हैं, उनमें जैसे कैन आता है, मे आता है, कुड आता है, माइट आता है, शुड आता है, मस्ट आता है, और भी इनके अतिरिक्त हेल्पिंग वर्ब आती हैं। जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी, मॉडल एक्जुलरीज जो वर्ब होंगी, उनमें हम केवल बी जोड़ देते हैं, बी ई। जैसे कैन को हमने कैन बी कर दिया, मे को हमने मे बी कर दिया, कुड को कुड बी कर दिया, माइट को माइट बी कर दिया, शुड को शुड बी कर दिया, मस्ट को मस्ट बी। जब भी ये हेल्पिंग वर्ब जो भी हमारे टेंस है उनसे अलग वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब, मॉडल एक्जुलरी वर्ब आएंगी तो उनके साथ में केवल हम बी जोड़ देते हैं, केवल बी लगा देते हैं। आगे देखिए, अब हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या दिए हुए हैं ये समझते हैं। एग्जाम्पल को ये दिया है हरी टीचेज मोहन। तो हरी टीचेज मोहन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो मोहन को पहले ले लेंगे, मोहन इज टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी टॉट, तो मोहन इज टॉट बाई हरी। अगला है दे बिलीव मी, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसे भी हम चेंज करेंगे तो मी का आई हो जाएगा, तो आई एम बिलीव्ड बाई देम, आई एम बिलीव्ड बाई देम, ये हमारा पैसिव बन जाएगा।
अगला देखिए, ही इज प्रेसिंग मी, ही इज प्रेसिंग मी, तो मी को हमने चेंज कर देंगे आई में, तो आई एम बीइंग प्रेस्ड, प्रेस की थर्ड फॉर्म लग जाएगी और आई एन जी वजह से बीइंग आ जाएगी, तो आई एम बीइंग प्रेस्ड बाई हिम। अगला है, ए स्नैक हैज़ वाइटन द चाइल्ड, तो इसका पैसिव बनेगा द चाइल्ड हैज़ बीन वाइटन बाई ए स्नैक, द चाइल्ड हैज़ बीन वाइटन बाई ए स्नैक। अगला सेंटेंस है हमारा, द कैट किल्ड द माउस, द कैट किल्ड द माउस, तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो हो जाएगा माउस को, जो द माउस है हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द माउस वाज किल्ड बाई द कैट, ये बनकर हमारा तैयार हो जाएगा। अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है, सी गेव मी ए बुक, सी गेव मी ए बुक, तो मी को यहाँ पर आप सब्जेक्ट बना सकते हैं, ये बन जाए हमारा आई वाज गिवन ए बुक बाई हर, या दूसरा तरीका भी है, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, एक ऑब्जेक्ट है हमारा मी और एक ऑब्जेक्ट है हमारा ए बुक, तो किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, तो ये दो तरह से बन जाता है, एक तो हमारा मी सब्जेक्ट बना करके बन जाएगा, दूसरा हमारा ए बुक सब्जेक्ट बना करके बन जाएगा, तो ये हो जाएगा आई वाज गिवन ए बुक बाई हर, दूसरा बन जाएगा ए बुक वाज गिवन टू मी बाई हर, दूसरा इस तरह से बन जाएगा। आगे देखते हैं, आगे दिया है द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, द कारपेंटर वाज मेकिंग ए टेबल, तो इसका पैसिव वॉइस जो बनेगा वो बनेगा ए टेबल वाज बीइंग मेड बाई द कारपेंटर, ए टेबल जो हमारा ऑब्जेक्ट है ए टेबल, उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, तो ए टेबल वाज मेकिंग लगा हुआ है तो आई एन आ जाएगा, बीइंग आ जाएगा, तो ए टेबल वाज बीइंग, मेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी मेड बाई द कारपेंटर, ए टेबल वाज बीइंग मेड बाई द कारपेंटर। अगला है सेंटेंस हमारा, रमेश हैड रिटन ए लेटर, तो रमेश हैड रिटन ए लेटर, तो ए लेटर को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई रमेश, ये हमारा बन जाएगा पैसे, ए लेटर हैड बीन रिटन बाई रमेश। आगे देखते हैं, आगे है ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, तो इसमें जो दोनों ही हमारे प्रोनाउन हैं ही और यू, इन्हें ध्यान रखना होगा, तो यू को जब हमने सब्जेक्ट बना लिया तो यू के साथ विल बी, या विल का क्या हो जाएगा विल बी हो जाएगा, तो यू विल बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प्ड, यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम, यू विल बी हेल्प्ड बाई हिम, इस तरह से ये हमारा पैसिव बन जाएगा। अगला देखते हैं, आगे दिया हुआ है हमारा, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, दे विल हैव फिनिश्ड द वर्क, तो ये हमारा हो जाएगा, दे हमारा सब्जेक्ट है, इसे हम ऑब्जेक्ट करेंगे, तो वर्क हमारा जो है ऑब्जेक्ट है उसे हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाई देम, ये हमारा द वर्क, ये द वर्क को हम ले लेंगे, तो द वर्क सबसे पहले आ जाएगा, विल का विल बी हो जाएगा, हैव का हैव बीन हो जाएगा, और फिनिश्ड तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है तो फिनिश्ड ही रहेगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, दे का क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट देम, तो द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम, दे का सब ऑब्जेक्ट देम हो जाएगा, तो इस तरह से ये हमारा पैसिव बन जाएगा, द वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय देम। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, इसमें हमने अपने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे आपके साथ डिस्कस किया, तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी, और
वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में, वो भी इसका लाभ ले सकें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो इससे हमें और भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट पैदा होगा आपके कमेंट्स पढ़ करके। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप को और भी शार्प करते रहिए और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।